गंदी बात है यार, तुम लोग शुरू शुरू में ही किसने किया ये? परेशान कर दो यार, अब नहीं कर पाओगे। तो यही चीज थी कि इससे पहले कई सारे टॉपिक्स आप लोग देख चुके हो, है ना? और बट जब से पेड कोर्स आपका शुरू हुआ है, एक ही टॉपिक हुआ और अब आपका ये दूसरा वाला टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, ठीक है? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें ना? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो आज बेसिकली फिजिकल जो स्ट्रक्चर आप जानते हो इंडिया को, आपने मैप पे बहुत बार देखा है, और कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने जरूरी है कि लाइक एल्टीट्यूड क्या होता है ना? जैसे लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, पोल्स क्या होते हैं, हाँ, जो एक मीडियन लाइन होती है वो क्या है, आईएसटी लाइन जो होती है जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बोलते हैं वो क्या होती है, कहाँ से निकलती है, जैसे इलाहाबाद मिर्जापुर होते हुए निकलती है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। और इतना करने के बाद आप जब इंडिया को पढ़ते हो तो फिर इंडियन, अगर आप कभी मैप को देखो तो आपसे पूछेगा कि यार नॉर्थ से लेके साउथ तक की लेंथ कितनी है, मतलब कितने किलोमीटर उसकी बीच की डिस्टेंस है, या ईस्ट से वेस्ट तक जो इंडिया का एक्सटेंशन है वो कितना है, अगर हम वाटर बाउंड्री को मिला लेते हैं तो कितना होता है, और अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो कितना होता है। तो इस तरह की कुछ चीजें। इसके बाद अगर बात करें तो इंडिया के कई सारे स्टेट्स आप जानते हो, तो उन स्टेट्स की बात तो अभी हम नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अगर बात करें इंडिया के बाहर, यानी कि अगर आप इंडिया के नेबर कंट्रीज की बात करो तो कई सारे नेबर कंट्रीज हैं इंडिया के। तो ऐसे में जो नेबर कंट्रीज हैं उनका नाम क्या क्या है और कौन से स्टेट्स के साथ वो बाउंड्री शो करते हैं, कितने किलोमीटर लंबी बाउंड्री लगती है उनके साथ, अगर उनके साथ हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका नाम क्या है, जैसे आपने सुना होगा एक डोकलाम इशू चलता है बहुत बड़ा, है ना? तो ऐसे कई सारे इशू हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो सब क्या है उनके बारे में जानेंगे। तो मतलब बहुत सारी चीजें आपको आज जानने को मिलेंगी, ठीक है? केप कैमोरिन जो है, केप कैमोरिन आपने नाम सुना होगा, या वास्को डी गामा आपने नाम सुना होगा, एक पॉइंट है। इन सभी का क्या मतलब है आपके फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, वो सब आज आप जानोगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि आप जानते हो ये इंडिया का मैप है और हमें मैप में बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। तो ज्योग्राफी का आपका ये पार्ट है आज का जो आप पढ़ने जा रहे हो। मे बी मुझे नहीं पता कि अभी ये कितने लेक्चर्स में ये जाके कंप्लीट होगा, लेकिन कंटेंट बहुत सारा है पढ़ने के लिए इसके अंदर। और सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि ज्योग्राफी से आप क्या समझते हैं। एक छोटी सी अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछना चाहूँ, ज्योग्राफी बचपन से पढ़ते हुए आए, तो ज्योग्राफी क्या है अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे पूछूं? मुझे कोई टेक्निकल टर्म आपसे नहीं एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप बोलेंगे, बट स्टिल कोई अगर आपसे पूछ दे कि ज्योग्राफी क्या है, क्या बोलोगे प्लीज? Sir, study about Earth. Study about Earth. हाँ, देखो ज्योग्राफी वर्ड अगर आप देखो तो हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना? जैसे कुछ वर्ड्स आपको ज्योग्राफी में ग्रीक के मिलेंगे, कुछ आपको लैटिन के मिलेंगे, वो सारी चीजें हैं बहुत। लेकिन अगर आप देखो एक तरह से यहाँ पर दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, एक जियो और एक ग्राफी। तो जियो ऑफ कोर्स किसको शो करता है? अर्थ को शो करता है। और जो ज्योग्राफी है वो किसको शो करती है? स्टडी है ना? तो अर्थ की स्टडी जो है वही आपकी ज्योग्राफी है। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलें कि अर्थ के स्ट्रक्चर को अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ के अंदर स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं, अगर वो ओशन है तो आप उसको जानेंगे, अगर वो माउंटेन्स है तो आप उनको जानेंगे, प्लेट्यूज हैं, पठार हैं, हिल्स हैं, ठीक है, या फिर वैलीज हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो डेजर्ट हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी है अगर, तो वो सब अर्थ के अंदर है। तो अर्थ का डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है? कहीं पे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, कहीं पे आपको जो है जंगल ज्यादा मिलेंगे, मतलब फॉरेस्ट व जंगल वगैरह कहीं बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको, कहीं पे आपको कम मिलेंगे, कहीं पे बारिश ज्यादा होगी, कहीं पे बारिश कम होगी, है ना? कहीं पे आपको जो फॉरेस्ट उगे हुए हैं उनकी आपको सॉइल की बात करनी पड़ेगी, है ना? कहीं पे ब्लैक सॉइल है तो कहीं पे रेड सॉइल है। तो मतलब अर्थ से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग ऑफ कोर्स सब तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है और उसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत फेमस है, आप लोग याद रखें कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोला जाता है? बताइए। ठीक है, इराटोस्थेनीज को बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं?
हिस्ट्री के फादर कौन कहे जाते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है। तो ऐसे ही फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो एराटोस्थनीज बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आते हैं, फिर एक मैप के थ्रू चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आपको ये मैप के थ्रू सारी चीजें बहुत बेहतर से क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको इंडिया को ग्लोब के ऊपर समझना जरूरी है ना। ग्लोब आप जानते हैं, ग्लोब क्या होता है? एक मॉडल है, ठीक है, एक प्रोटोटाइप है जिससे हम अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा इमेजिनरी प्रोटोटाइप मॉडल है जो आप अर्थ को समझने के लिए यूज करते हो, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस पूरे अर्थ को हमने कुछ डिफरेंट लाइंस में डिवाइड करके रखा है, बांट दिया हमने उसको अर्थ को और ज्यादा स्मूथली स्टडी करने के लिए। हालांकि ग्लोब नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एक तरह से देखें, आपने देखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ये सारी की सारी लाइंस फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपनी स्टडी के लिए हमने क्या करा है, हमने एक बना रखा है इमेजिनरी लाइन, जिसको हमने, इमेजिनरी लाइंस। हाँ, ये इमेजिनरी लाइंस है जो हमने ग्लोब के ऊपर ड्रॉ करी हैं, और ग्लोब को ही हम अपना एक तरह से अर्थ मानते हैं, जिसमें हमने अपने सारे कॉन्टिनेंट्स रखे हुए हैं और उसको हम बेहतर तरीके से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले अगर ये ग्लोब बना होगा तो ये किसने बनाया होगा, यानी कि सबसे पहले ग्लोब के थ्रू स्टडी किसने करी है, बता सकते हैं? यानी कि साइंटिस्ट फर्स्ट ग्लोब which was made, कभी बना था, वो कौन है? तो याद रखिए उन साइंटिस्ट का नाम है बेहम, BAIHM। ये सारे के सारे पॉइंट्स अब आपको लिखने हैं और आज की पूरी क्लास में आपको लिखना है। इस मैप सर के एक बार अलावा दोबारा रिपीट कर दो। जी सर रिपीट कर दो एक बार। मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि ये सारे के सारी पूरी पीपीटी में आपको मैप, इस एक मैप के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आ गया? मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिकॉज इसमें कुछ लिखना नहीं होता, मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, ठीक है। तो जो मैंने आपसे ये बोला कि अगर हमें कभी अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर को समझना है तो हमें ग्लोब की हेल्प लेनी होगी, और हमने आपसे ये कहा कि सबसे पहला ग्लोब अगर कभी किसी ने यूज करा है ना, किसी पर्सन ने अगर यूज करा है तो उस पर्सन का नाम क्या है? तो उसका नाम है बेहम, BAIHM, बेहम। तो बेहम ने सबसे पहले ग्लोब को यूज करा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब अगर आप ग्लोब को समझना चाहते हैं और बेहतर तरीके से, तो ग्लोब को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि आखिरकार ग्लोब में जो लाइंस हैं वो कौन कौन सी लाइंस होती है ना। तो देखिए, ग्लोब को अगर आप डिफाइन करोगे तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उसमें होगा भाई लॉन्गिट्यूड, और एक उसमें होगा क्या? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स। हाँ जी, तो अगर ये चीजें हैं तो समझते हैं इनको भी। देखिए, एक तो जो आप देख रहे हो उसे हम बोलेंगे लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड। एक मिनट को यार, ये लोग आ रहे हैं, इनको एक्सेस देते हैं। हाँ, लैटिट्यूड, और दूसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब मुझे ये बता दो कि लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं और लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? सर लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, हाँ सर, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल। यानी कि अगर मैं बात करूं, देखो लैटिट्यूड में अगर कभी कंफ्यूज होना तो लैटी में देखो ये वर्ड क्या दिख रहा है? लेटी। तो ये बताओ, ये लेटी है कि फिर ये लेटी है? ए नंबर वाली लेटी है या बी नंबर लेटा वाली हुआ लेटी है? सर, ए वाला लेटा हुआ है। ए वाला डी लेटा वाला लेटा हुआ है। बी वाला लेटा है ना, एक तरह से। तो याद रखिएगा, लैटिट्यूड का मतलब जो इस तरह की लाइंस होंगी उनको आप लैटिट्यूड बोलते हो, और जो इस तरह की लाइंस होंगी उनको आप क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूड्स बोलोगे, है ना। यानी कि लैटिट्यूड को अगर हम हिंदी में बोले तो इन्हें हम अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर अक्षांश। हॉरिजॉन्टल और अक्षांश वर्टिकल भी रेखाएं। बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं, और जो आपके वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, या फिर हिंदी में अगर इन्हें कहें तो हम इन्हें देशांतर कहते हैं। देशांतर। देशांतर। हाँ, तो कभी भी अगर आपको देशों के बीच में अंतर निकालना है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो आप ये नहीं बोलोगे कितने लैटिट्यूड का डिफरेंस है, आप हमेशा क्या लोगे? लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है। तो कंट्रीज के बीच में हमेशा जब भी आपको डिफरेंस निकालना है तो आप कभी भी लैटिट्यूड यूज नहीं करते बल्कि लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं। और आपको हिंदी में भी समझ में आएगा देशांतर। देशांतर का मतलब ही क्या है कि देशों में अगर आपको कभी अंतर निकालना है तो डिग्रीज में निकालना चाहोगे तो कभी भी लैटिट्यूड यूज नहीं करेंगे बल्कि लॉन्गिट्यूड यूज करेंगे। समझ में आया? हालांकि आप लैटिट्यूड से और बेहतर पोजीशनिंग निकाल लोगे उस कंट्री की, लेकिन फिर भी पहला जो पेरीमीटर है वो क्या है? वो लॉन्गिट्यूड है। इतनी बात आपको समझ में आती है?
बोलिए। यस Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, लिखते हुए चलेंगे सभी लोग, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लैटिट्यूड की, देखिए ये क्या है यार, ये पैसे क्यों लिए रे? अगर लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड कितने होते हैं, अगर मान के चलिए मेरे पास एक ग्लोब है तो इस ग्लोब में जो लैटिट्यूड है वो कितने होते हैं, पता है आपको? से इनफाइनाइट 360 Sir, 181. 181। अभी किसी का आंसर 60 भी आया था, सही है, किसने बोला था 60 आंसर किसने दिया था? देखिए जो टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। जो टोटल आपके लैटिट्यूड्स होते हैं ना, ये अलग चीज हो गई लैटिट्यूड्स, और ये नंबर में कितने होते हैं 181, 60 नहीं होते हैं। याद रखेंगे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हमेशा 181 होते हैं, यानी कि 181 होते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, तो लाइंस होती हैं आपकी 179। कितनी लाइंस होती हैं? 179 लाइंस होती हैं। 180 नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि 180 लैटिट्यूड होते हैं, कभी नहीं होते हैं। लैटिट्यूड में दो चीजें आप समझनी है, अगर आप लैटिट्यूड्स बोलोगे तो आप हमेशा 181 बोलोगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम बात करें कि ये हमारा एक ग्लोब है, तो इस ग्लोब में हमने आपको बताया कि लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई लाइंस, लेटी हुई लाइंस का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि ये ऐसे वाली, देख रहे हो, तो हम इन लाइंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपकी लाइंस हैं, ये टोटल पूरी ऊपर से जब चलोगे और नीचे तक अगर आओगे तो ये टोटल आपको मिलेंगी 179। ये सब गिनोगे तो 179 है। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी बात जो है वो आपको समझनी है कि जब आप एकदम इस एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाओगे तो यहाँ पर आप लाइन नहीं बना सकते, यहाँ पर आपको एक पॉइंट बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही जब आप एकदम एक्सट्रीम यहाँ पर आ जाओगे साउथ वाले रीजन में, तो यहाँ पर भी लाइन नहीं बन सकती, यहाँ पर आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि जब ऐसी जब आप टोटल ये पूरी की पूरी लाइंस गिनते हो तो ये 179 लाइंस होती है। म्यूट करिए प्लीज। ये टोटल कितने होते हैं? 179 लाइंस होती हैं। लेकिन अगर आप जब एक नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को भी काउंट कर लेते हो तो देखो ये पॉइंट है, ये लाइन नहीं है, इसलिए हमने लाइंस में इन दोनों को इंक्लूड नहीं करा। लेकिन ये लैटिट्यूड तो है, तो अगर लैटिट्यूड है तो ये दो और इंक्लूड होंगे, तो इसीलिए जब आप 179 में दो ऐड कर देते हो तो आपको कितने लैटिट्यूड मिल जाते हैं? 181। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. तो 180 नाम की तो कोई चीज नहीं होती, ये दिमाग से निकाल देना। होती है लाइंस, अगर कभी लाइंस पूछे तो 100 कितनी 79 यानी कि 179, और अगर लैटिट्यूड्स यानी कि आपसे अक्षांश पूछे तो टोटल अक्षांश होते हैं 181, क्योंकि दो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिला के बोल रहे हो। ठीक है, बोलिए। लेकिन अगर हम लैटिट्यूड की जगह अगर हम लॉन्गिट्यूड को पढ़ें कि लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, देखो अगर आपको काफी अच्छे से ज्योग्राफी समझनी है तो ये जरूरी है समझना, है ना। तो अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स आपको कितने मिलेंगे बताइए, इनकी संख्या कितनी होगी? अब लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? जो यहाँ से ये वाले चल रहे होते हैं, ये ग्रीन वाले जो आप देख रहे हो, ये वाले, ये आपके क्या है? वर्टिकल लाइंस जो होती है, इनको आप लॉन्गिट्यूड्स बोलते हो, यानी कि देशांतर बोलते हो। और इनकी टोटल जो नंबर होती है वो 360 होती है। कितने होते हैं ये? 360। याद रखिएगा टोटल जो लाइंस होती है, मैं लाइंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको लाइंस ही लेनी होती है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा एज सच नहीं आपको मिलेगा। यानी कि जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स है बस आपको वही देखना है, और वो लॉन्गिट्यूड्स और लाइंस दोनों आपके कितनी होंगी? 360 होंगी। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि हम यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न कोई पॉइंट नहीं मानते कि ये कोई पोल है, नहीं, ऐसा हम नहीं मानते। तो जब हमारा कोई ईस्ट पोल और वेस्ट पोल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम मान के चलते हैं कि हमारे नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स दोनों क्या है? सेम है, और वो दोनों के दोनों आपके 360 होंगे। समझ में आया? ठीक, तो ये दोनों पॉइंट तो आपने क्लियर कर लिए। अब जब ये क्लियर है आपको तो मैं इसको रब करता हूँ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर ये ग्लोब है और ग्लोब में ग्लोब को अलग करने वाला जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। ये 0 डिग्री ना तो नॉर्थ में आता है ना तो ये साउथ में आता है, क्योंकि 0 डिग्री के जब ऊपर जाओगे तो आपका नॉर्थ बनेगा, और 0 डिग्री के जब आप नीचे आओगे तो आपको साउथ मिलेगा। तो क्योंकि 0 डिग्री एक ब्रिज है, इसलिए ना तो हम इसको नॉर्थ बोलते हैं ना तो हम इसको साउथ बोलते हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि 12 PM हो रहा है, 12 क्या हो रहा है? PM हो रहा है।
तो उन बेवकूफों को ये बात नहीं पता कि 12 में पीएम नहीं लगाते, ना तो 12 में एएम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 12 एएम और पीएम के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये अलग बात है कि कई बार हम चलते चलते 12 को पीएम बोल देते हैं कि 12 पीएम हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ब्रिज का काम करती है। तो ब्रिज के लिए ना तो कभी आप ये एएम लगाओगे ना तो पीएम। ऐसे ही जो 0 डिग्री आप देख रहे हो, ना तो इसके साथ आप नॉर्थ लगा सकते हैं, ना तो इसके साथ आप साउथ लगा सकते हैं। तो जो 0 डिग्री आप देख रहे हो ये इक्वेटर हो गया। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे? 0 डिग्री इक्वेटर। और 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर आपको मिल जाएगा नॉर्थ पोल, यानी कि यहाँ पे ठीक इस पॉइंट पे, और यहाँ आपको मिल जाएगा साउथ पोल। और अगर आप इस पूरे जोन की बात करो कि ये पूरा जोन क्या है, तो याद रखिएगा इक्वेटर जो लाइन है ये पूरे अर्थ को 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर देती है। एक को आप बोल देते हैं ऊपर वाले को उत्तरी, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो होता है आपका वो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न। तो सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये आपके 2 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और उसको अलग करने वाला पॉइंट, जो पॉइंट कह रहा हूँ, लाइन जो है उसका नाम क्या है? 0 डिग्री। इक्वेटोरियल लाइन। 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर है। इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है, तो याद रखेंगे भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भू के मध्य यानी कि पृथ्वी जो है, पूरी भू यानी कि पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी के मध्य से जो लाइन निकलती है उसको हम मान लेते हैं कि वो 0 डिग्री इक्वेटर है। अगर समझ में आपको? तो ये चीज तो आपने देख ली कि ऊपर आपको मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे आपको मिलेगा सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, बात यहाँ से तो अब शुरू हो रही है। और मुझे ये बताइए कि अगर हम अपने प्यारे से भारत की बात करें, तो ये जो पूरा आप भारत देख रहे हो ये आपको कहाँ मिलेगा? इस ग्लोब में अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो कहाँ रखेंगे? सर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। यहाँ आपको मिलेगा इस जगह कहीं पे इंडिया। ठीक है, ये आपका भारत है। समझ में आया? तो अगर ये भारत है तो भारत के ऊपर होने से एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है कि सदर्न हेमिस्फीयर का? सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब मैं आपको ये पीपीटी दूंगा तो इसमें मैं कुछ ग्लोब की कुछ पिक्स वगैरह आपको ऐड ऑन करके दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी आपको ये पीडीएफ नहीं मिलने वाली क्योंकि इसमें बहुत सारा काम अभी करना है मुझे। चलिए, तो इंडिया जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पड़ रहा है? ये ईस्ट में पड़ रहा है कि ये वेस्ट में पड़ रहा है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ईस्ट में। अगर मैं इस पूरे को ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये देखिए, ये आपका ईस्ट होता है ना, और यहाँ आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। ये आप जानते हैं डायरेक्शन में। तो अगर हम बात करें तो ये देखिए इंडिया आपका कुछ इधर है, मतलब ये ईस्ट की तरफ आपको मिलेगा। तो यानी कि अगर हम बात करें तो इंडिया हमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा और साथ साथ में कहाँ मिलेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इंडिया की जो पोजीशन आपकी वो क्या है? वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी किस तरफ आपको मिलेगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ। सर नॉर्थ ईस्टर्न बोल सकते हैं ना? नॉर्थ ईस्टर्न बोल सकते हैं, मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि हम कभी भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं करते। जिस तरह से हम कभी ये नहीं बोलते ना कि ईस्ट पोल या फिर नॉर्थ वो वेस्ट पोल, तो जब ईस्ट पोल वेस्ट पोल नहीं बोलते, ऐसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी नहीं बोलते। हेमिस्फीयर हमेशा किसके लिए लगाते हैं? नॉर्थ और साउथ के लिए लगाते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन आपको बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर लिख दिया कि आप ध्यान रखें कि ईस्ट की तरफ पड़ता है ना, बस आपके समझने के लिए कि अगर कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो अगर वहां पे बोल रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये बेस्ट आंसर होगा आपका कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और वो भी ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर आपको ये सब चीजें याद हैं तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ चीजें और जाननी है। देखिए, अगर हम इस ग्लोब को बीच से डिवाइड कर दें तो आप जानते हैं कि ये हो गया आपका 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। ये आपकी क्या है? हाँ, ये आपकी इक्वेटर लाइन है। ठीक है, तो अगर ये इक्वेटर है तो इसने आप दोनों को अलग कर दिया, यानी कि ऊपर वाला हेमिस्फीयर और नीचे वाला हेमिस्फीयर। लेकिन यहीं पे आपको कुछ पॉइंट्स और समझने हैं, वो ये हैं, आप जानते हो कि ये क्या थे? ये लैटिट्यूड थे कि लॉन्गिट्यूड थे? सर लैटिट्यूड लैटिट्यूड होंगे, है ना? तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब आप थोड़ा सा और ऊपर चलते हो तो थोड़ा सा और ऊपर जाने पे क्या होगा कि यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह से इंडिया। मान के चलो मैंने ये इंडिया बनाया, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए।
ठीक है। तो अगर ये इंडिया है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीजें आपको जो जाननी है वो देखो। ये भले ही मैंने एकदम ऐसे एक लाइन पूरी ऐसे बना दी है, लेकिन ये लाइन ऐसी होती नहीं है। लाइन पता कैसी होती है? अगर ये ग्लोब है तो ये लाइन ऐसे ऐसे होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, ये ऐसे वाली, समझ रहे हो? और ऊपर वाली जो होती है देशांतर वाली, वो ऐसी होती है कुछ, है ना। लेकिन हम समझने के लिए क्या करते हैं कि ये एकदम स्ट्रेट रही होगी, लेकिन ये स्ट्रेट होती नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम नीचे वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, ये देखो, ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, और ये लाइन टच करके निकल गई, मान के चलो इस पॉइंट को। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि इस लाइन ने यहाँ पे टच करा, और अगर टच करा तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये 0 डिग्री है और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर वाला, तो इसका कुछ ना कुछ डिग्री होगा, इसका कुछ ना कुछ डिग्री होगा। आप बता सकते हैं कितनी डिग्री है? याद रखिए ये 8 डिग्री, 8 डिग्री और 4 मिनट जी, ये 8 डिग्री है और 4 मिनट है। समझ में आया? जो आपको डिग्री वाला दिख रहा है वो तो डिग्रीज हो गया, और जो बगल वाला मैंने सिंबल लगा दिया ना वो मिनट है। कहीं कहीं पे आप देखो, जैसे मैंने आपको सुबह ब्रॉड गेज बताया था, है ना, तो अगर मैंने वहां पे बात करी, अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया कि यार 5 फीट है और मान के चलो 6 इंच है, तो इंच के में फिर यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा तो इंच को शो करेगा। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं बस इसको बताने के लिए। तो ऐसे ही 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन वहीं पे जब थोड़ा सा और ऊपर आप आओगे तो आपको यहाँ पे ये एक चीज मिलेगी, देख रहे हो? तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट, तो ये क्या पॉइंट है? ये है आपका 4 मिनट 6 मिनट 6 मिनट है, और वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये और कुछ मैंने नहीं बनाया, बल्कि इंडिया का मैंने जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है वो आपको दिख रहा है, जो पॉइंट नंबर ए पर है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, कश्मीर वाला। यहाँ पे ये देखो, ये आपको कश्मीर मैप में दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूंगा मैप में, क्योंकि आपको हाँ अभी आएंगे, सब कुछ आएंगे, डोंट वरी। तो ये एकदम जो ऊपर एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा, क्योंकि ना मैं देख नहीं पा रहा, मेरे पास आपकी वो भी पूरी होती है, चार्ट भी होती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा नेक्स्ट साइड में। हाँ, तो ये हम ऊपर वाले पॉइंट की बात करें, वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और जो नीचे वाला ये सदर्न मोस्ट, ये जो आपको नीचे वाला दिख रहा है, ये कन्याकुमारी वाला इधर पार्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका है 8 डिग्री 4 मिनट। ये बात समझ में आई? और इसी बीच में अगर हम बात करें, इसी बीच में आपको मिल जाएगी एक लाइन, और उस लाइन को वही नाम है जो आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बोलने का, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। चलिए, क्या नाम होगा उसका? 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ, जो कि कहाँ से निकलेगी? जो ठीक ऐसे कहीं से निकलेगी, इंडिया के बीच में होते हुए। तो यहाँ पर आपको मिलेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। हिंदी में अगर बोले तो ये कर्क रेखा है, या फिर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलो पूरे लिख देता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ 3 बातें करी हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री है। इंडिया का जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पॉइंट आपको मिलेगा ग्लोब पे, वो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ का है, और एकदम एक्सट्रीम जो सदर्न पॉइंट आपको मिलेगा वो 8 डिग्री 4 मिनट का मिलेगा। और उसके जस्ट नीचे जो आप देख रहे हो ये रेड वाली लाइन, ये आपकी और कुछ नहीं बल्कि ये इक्वेटर लाइन है, जो कि पूरे ग्लोब को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रही है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब जिस तरह से आपने 23.5 डिग्री नॉर्थ देखा है, तो आई गेस यहाँ पर भी कुछ होता होगा ऐसे। 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये है, क्योंकि आप सदर्न हेमिस्फीयर में आ गए, तो अब यहाँ पे नॉर्थ नहीं, आपको एस लिखना पड़ेगा, 23.5 डिग्री साउथ। और इसका नाम एक्चुअली में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, CAPRI कैप्री, CORN कॉर्न। ठीक है, तो हिंदी में से कहते हैं मकर रेखा। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भारत के बीचों बीच से, या बीचों बीच या मत कहिए, बल्कि ये बोलिए कि भारत के बीच में से कौन सी लाइन निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा भारत को काटते हुए निकलती है। कितने कितने स्टेट्स को काटते हुए निकलती है सब कुछ देखेंगे, बट थोड़ा आराम से। 8 राज्य हैं जो भारत को काटते हुए कर्क रेखा निकलती है। ठीक है ना, पूरे यहाँ से शुरू होगी और पूरा निकालती हुई निकल जाएगी। खैर कोई नहीं, सब देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। चलिए, तो ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल क्लियर हो गए होंगे।
लेकिन बात यहीं पे रुकती नहीं है, अभी और भी चीजें आती हैं कि अगर हम देखें तो इंडिया में आपने नॉर्दर्न और सदर्न पॉइंट की तो बात कर ली, लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट भी तो हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी तो है, और ये पॉइंट हमें लैटिट्यूड से मिलेंगे कि लॉन्गिट्यूड से? हमें लॉन्गिट्यूड से मिलेंगे। तो अगर हमें ये पॉइंट्स लॉन्गिट्यूड से चाहिए, मान के चलिए कि यहाँ पे कहीं अगर टच कर रहा फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो आप ये चीज देखोगे कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ रहा है, और अगर आ रहा है और ये देखो ये बीच में आपने इसको ग्लोब को कट करा, यानी कि जो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्शन है वो एक्चुअली में आपके पूरे ग्लोब के ईस्ट में ही पड़ेगा, वेस्ट में तो आप आओगे ही नहीं। मेरी बात समझे? यस सर। मैं आपसे कहा, अब देखो पता क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, अगर कोई आपसे ये पूछे कि इंडिया का वेस्टर्न एक्सटेंशन कितना है, तो वो बोलेंगे कि वेस्टर्न जो एक्सटेंशन है वो 68 डिग्रीज और 7 मिनट्स है, लेकिन वो 68 डिग्री 7 मिनट्स वेस्ट लगा देंगे, जबकि वेस्ट लगाना सही है नहीं, क्योंकि भले इंडिया का ये ईस्ट है और ये इंडिया का वेस्ट पॉइंट है, नो डाउट, लेकिन ये पढ़ कौन से हेमिस्फीयर में रहे हैं? ईस्टर्न में। तो अगर ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पढ़ रहे हैं तो हम तो ईस्ट ही बोलेंगे ना, हम वेस्ट तो बोल नहीं सकते, इसलिए इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा और इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही होगा, अगर आप हेमिस्फीयर समझने के लिए बोलें तो। पॉइंट क्लियर हुआ? तो एक काम ये करते हैं कि थोड़ा सा हौच-पौच ना हो, इसलिए इसको बिगाड़ के दोबारा बनाते हैं और सिर्फ ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। देखिए, तो अगर आपका ये ग्लोब था और इस ग्लोब में ये आपकी इक्वेटर है, और अगर मान ले यहाँ पर ये इस तरह से ये लाइन जा रही थी और यहाँ पे ये कहीं अगर इंडिया है इस तरह से, ठीक है, तो हम किससे डील कर रहे हैं इस समय? ईस्टर्न पॉइंट से, और ईस्टर्न पॉइंट जो आपको मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, ये जा रहा है ना, और दूसरा जो पॉइंट आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूड का वो कुछ ऐसा जा रहा है, तो हम डील करने वाले हैं इसके साथ और इस पॉइंट के साथ। तो बताइए क्या क्या होगा? हालांकि ये ऐसे नहीं होता, ये होते तो ऐसे हैं। सर 68.7 ईस्ट गुजरात पोरबंदर। बस एक मिनट, ये एक्चुअली में होते ऐसे हैं, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब बताइए क्या होगा? ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 97 डिग्रीज 25 मिनट्स, ठीक है, और वो भी किस में? ईस्ट में। और अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे तो ये पॉइंट कहाँ पे आप मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको 68 डिग्रीज और 7 मिनट्स ईस्ट में। तो देखिए दोनों ही ईस्ट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है ना, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो वेस्ट है इंडिया का, यानी कि गुजरात वाला हिस्सा, और ये जो आप पार्ट देख रहे हो इंडिया का, ये अरुणाचल वाला हिस्सा आपको मिलेगा, यानी कि ईस्ट का। पॉइंट क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से अब आपको इंडिया की जो लोकेशन अगर कोई आपसे ग्लोब पे पूछे तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, हो जाएगा? यस सर। बहुत बढ़िया, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो एक बार जल्दी से जी, कोई डाउट है? ठीक है, एक बार जल्दी से बता दीजिए। सर विषुवत रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा को बोलते हैं जी। ठीक है, चलो अब मुझे जल्दी से बताओ इंडिया का नॉर्थ में एक्सटेंशन कितना था? सर 37 डिग्री 6 मिनट। मत बोलिए प्लीज, पॉइंट मतलब गलत बात है ना। 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ, नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ सर। और साउथ बता दीजिए सर 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री नॉर्थ 4 मिनट नॉर्थ। ईस्ट बता दीजिए सर। ईस्ट 97 डिग्री 25 मिनट। क्या नॉर्थ? 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पे क्या लिखूं? ईस्ट लिखूं कि वेस्ट लिखूं? सर ईस्ट। वेस्ट वाला बताइए। 68। मुझको नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही भाई, बता सर दो। वॉइस नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही सर। सर स्क्रीन भी नहीं है। स्क्रीन भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा सर। सही नहीं है। सर ही चले गए। अरे मैं हूँ, कहीं नहीं गया। है। हाँ, अब स्क्रीन आ रही है? नो सर, नहीं आ रहा सर कुछ भी। सही सर। तो आ रहा है? नहीं सर।
सर शो हो रहा है कि स्क्रीन शेयरिंग बट हुआ नहीं अभी। कैसे हो गया? अभी नो सर। नो सर। यार ये गलत। दोबारा चलेंगे। गई। नाउ नो सर। हो सकती है आगे। आगे सर। ओके सर। आ गई यस सर। चलो शुक्र है। यस सर। ओके भाई ओके, चलो शुरू करते हैं। हाँ तो ये चीजें प्लीज याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? ओके तो मुझे ये बताओ जल्दी से कि इंडिया का जो नॉर्थ आपको सबसे ऊपर वाला पार्ट मिलेगा, इसका क्या नाम है? सर इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। उस पे आएंगे। स्टेट पूछ रहा हूँ, स्टेट। सर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है, लेकिन अब वो स्टेट तो नहीं रहा ना। सर जम्मू सर। लद्दाख। ये अपना पीओके वाला हिस्सा है, ठीक है? ये पीओके वाला हिस्सा है, ये आपको मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ में, ठीक है? और अगर आपसे पूछा रहे तो ये कौन सा हिस्सा होगा, तो ये पीओके वाला हिस्सा है, जिसको पाकिस्तान बोलता है उनका, लेकिन वो हमारा ही है भाई, ठीक है ना? अच्छा साउथ का बताओ, साउथ ये वाला ये कौन सा स्टेट है साउथ वाला? सर कैप कोमरिन कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। तमिलनाडु। अरे भाइयों मैं स्टेट पूछ रहा हूँ, अभी पॉइंट के नाम नहीं पूछ रहा, वो मैं अभी खुद तमिलनाडु। 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 ईस्ट में कहाँ मिलेगा? सर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और वेस्ट में कहाँ मिलेगा? गुजरात। गुजरात। मतलब ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ये कश्मीर हो गया एक तरह से, हालांकि ये लद्दाख पॉइंट आपका लगता है, लेकिन लद्दाख के अंदर भी अगर आप देखोगे तो लद्दाख नहीं मानते हो तो फिर पीओके लगाना आंसर, अगर लद्दाख ऑप्शन में नहीं है। पीओके इज द बेस्ट आंसर, ठीक है? और 8 डिग्री ये वाला जो आप देख रहे हो ये तमिलनाडु। हाँ सर ग्राफ मतलब जो न्यू मैप आया है उसमें तो सर उसको लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में माना गया है। हाँ तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि लद्दाख लिखना। अगर पीओके तो ऑप्शन सर नहीं अब तो मिलता तो फिर लद्दाख के साथ जाओगे, ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट यहाँ कहीं है। साउथ में क्या सर? साउथ में आपका तमिलनाडु मिल जाएगा, ठीक है? वो भी तमिलनाडु कौन सा? साउथ जो तमिलनाडु आपका। अभी आएंगे पॉइंट के नाम भी बताएंगे, डोंट वरी। और ईस्ट में जो आप देख रहे हो वो आपको अरुणाचल मिलेगा, और ये वेस्ट वाला आपको गुजरात मिलेगा। आगे बढ़े। कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है फिर। स्क्रीन दिख रही है? नो सर। नहीं सर। देखो फिर से रिचार्ज करते हैं, 1 मिनट का टाइम दो बस मुझे। समझ नहीं आता यार क्यों नहीं होता ये काम। अच्छा चलता। बस 1 मिनट रुकिए, मैं रिचार्ज कर ही रहा हूँ, हो जाएगा जल्दी से तो तुरंत स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा पैक है, हैवी स्पीड है, तब भी नहीं समझ में आता क्यों प्रॉब्लम होती है। ये बताइए इंडिया की तब तक जो बगल में कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज, तो कितने नेबर हैं इंडिया के, बताइए? ये तो बता रहे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्या हो गया उसको?
स्क्रीन जब दिख जाए तो बता देना एक बार। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है, बताओ। यस सर, हाँ? यस सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। दिख रही है ना? मैप दिख रहा है इंडिया का? यस सर। यस सर। चलो शुरू करते हैं, मैंने रिचार्ज कर दिया है। ठीक है, चलो उम्मीद है आपसे कुछ खराब नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये जो आपको पॉइंट दिखा था अभी तक, नॉर्थ पॉइंट, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट आपको दिखा, नॉर्थ पॉइंट, म्यूट करो सारे। जो इंडिया का नॉर्थ पॉइंट आप देख रहे हो, इसका एक नाम है। जो इंडिया के सबसे नॉर्थ में पॉइंट है उसका नाम है, उसे क्या बोला जाता है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। ठीक है, तो उसका नाम है इंदिरा COL कोल। तो इंदिरा कोल जो पॉइंट है ये इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, जो कि POK में आपको मिलेगा। और इसका जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताया वो 37 डिग्रीज और 6 मिनट तक इसका एक्सटेंशन है। ये पॉइंट क्लियर है? कोई अगर आपसे पूछे कि पहले जो ये पॉइंट था वो कहाँ पर था, तो आप बोलोगे सर पहले तो ओल्ड मैप में ये जम्मू एंड कश्मीर में लगता था, लेकिन न्यू मैप के अकॉर्डिंग ये कहाँ लगता है? लद्दाख में। और अगर आपको लद्दाख ऑप्शन में ना मिले तो आप आंसर में क्या लगाओगे? POK, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर नहीं, POK। ठीक है, जम्मू कश्मीर तो पुराने वाले मैप के अकॉर्डिंग है, उसको भूल जाओ अब। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ जो आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर पूरा स्टेट, वो सिर्फ 2 UTs हैं। एक आपकी लद्दाख है और दूसरे का नाम क्या है? POK। जम्मू। POK। भाई क्या हो गया आपको? सुन नहीं रहे हो आप सही से? भाई कश्मीर अब कुछ नहीं रहा, जम्मू एक हो गई और लद्दाख दूसरी हो गई, 2 टेरिटरीज हो गई। तो न्यू मैप के हिसाब से आप अपना आंसर लगाओगे नॉर्दर्न पॉइंट लद्दाख में, लेकिन लद्दाख ऑप्शन में नहीं है तो फिर POK जाना, बस ये कह रहा हूँ। और नाम क्या है नॉर्दर्न पॉइंट का? इंदिरा कोल। चलो ये पॉइंट आपने सीख लिया, आपने बहुत अच्छे। आप जल्दी से चलते हैं। बता दो क्या सर? POK पाकिस्तान कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर। ये पाकिस्तान ने कश्मीर में ये वाला हिस्सा ले लिया है हमसे, तो इसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। ठीक है, कब्जा क्या होगा? कब्जा है। कब्जा ही है और क्या। चलो आगे, अगर हम बात करें ईस्ट पॉइंट की, तो बताइए इंडिया के ईस्ट पॉइंट के अभी आपने क्या पढ़े थे डायमेंशंस? सर 97 डिग्री 7 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट। नॉर्थ। अब आपसे पॉइंट ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट का एक्चुअली में नाम क्या है? क्या नाम है? किबिथु। किबिथु, याद रखो। अरे प्लीज यार मत करवाओ, ये कौन है? किबिथु, नाम क्या हो गया? किबिथु। तो ये किबिथु आपको कहाँ पे मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। यानी कि ये देखो, ये इंडिया का आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है एक्सट्रीम, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट आपका किबिथु है, और ये किबिथु कहाँ पर मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। अब आ जाते हैं इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के ऊपर। तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो ऑफकोर्स आपको गुजरात में मिलने वाला है ना? और अगर गुजरात में है तो ये देखिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं सर क्या इसका? रन ऑफ कच्छ। गौहर माता। गौहर माता। ठीक है, GUHER, गौहर। वैसे इसको लिखते हैं मोती, MOTI, मोती लिखते हैं, गौहर मोती, लेकिन हिंदी में से बोलते हैं गौर माता। ठीक है, H साइलेंट है, इसे बोला जाता है गौर माता, और मोती को भी माता बोलते हैं। ठीक है, तो गौर माता ये हिंदी में आपको मिलेगा पॉइंट, लेकिन इंग्लिश में आपको मिलेगा गौहर मोती। तो गौहर मोती जो है वो इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि आपको गुजरात में मिलेगा। कच्छ नहीं है दोस्त, ठीक है, कच्छ नहीं है, ये वाला पॉइंट है। पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो। गौहर मोती या फिर गौर माता, और ये एक्सटेंशन क्या था इसका? 68 डिग्री 7 मिनट्स। 7 मिनट है। ईस्ट की वेस्ट? ईस्ट, क्योंकि आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो। जी हाँ, ये समझ में आ गया। तीसरा वाला पॉइंट भी। और चौथे पॉइंट की बात करते हैं, ये देखो, ये आपको मिलेगा, ये वाला जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हो, और इसका नाम क्या है सदर्न पॉइंट का? सर कैप कॉमरिन या कन्याकुमारी। क्या आपको बताना है ना? कैप कॉमरिन या फिर कन्याकुमारी। केप कैमोरिन। अच्छा, इंदिरा पॉइंट फिर क्या है? सर वो तो डूब गया था ना पानी में। सर वो ग्रेट निकोबार में है ना?
सर अंडमान Not- निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, सॉरी। और सर मेन लैंड की बात की जाए तो फिर कन्याकुमारी है। जी हाँ, 6 नहीं degree 4 minutes. कन्याकुमारी तो मत बोलिए, लेकिन हाँ देखो, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये इंडिया का मेन लैंड का सदर्न पॉइंट है, ये इंडिया का सदर्न पॉइंट है मेन लैंड का, मतलब जहाँ पे जमीन आपको मिलेगी, ये मेन लैंड है ना। और ये मेन लैंड कितने डिग्री एक्सटेंशन पे है? सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी? सर वीडियो नहीं चल रही है। वीडियो नहीं चल रही सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका कनेक्शन वीक है शायद, इसलिए अटक रहा हाँ है। यार, मैंने तो भाई रिचार्ज भी कर लिया, लैग हो रही सर। क्या करूं मैं बताओ। सर हमें तो क्लियर सुनाई दे रहा है। दे रहा है लैग हो रही सर वीडियो। यार, मजाक मत करो तुम लोग रात में। So we can start meeting again. The thing is that recording was going on, and if we initiate the next video, the very new lecture, so recording will be off. फायदा क्या होगा फिर? जितना अभी रिकॉर्ड हुआ सब बेकार। सर अब बिल्कुल ठीक आ रही है, जैसे भी आ रही है बिल्कुल ठीक है। यार ही ठीक है। अभी ये बिल्कुल इंडिया का ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट एक और है, लेकिन ये है आपका वाटर बाउंड्री। इसको भी आप देखो, ये क्या आपकी वाटर बाउंड्री है, यानी कि वाटर के अंदर आपको मिलेगी। तो पहले तो ये समझो कि जो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट आप देख रहे हो, अगर मेन लैंड की बात करें तो वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है ना। और अगर आप और आओगे जीरो की तरफ, तो ये जो आप सदर्न मोस्ट पॉइंट देख रहे हो, इसकी वैल्यू होती है 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। देख रहे हो, ये 2 पॉइंट है आपके। 8 डिग्री 4 मिनट जो आप देख रहे हो, ये कन्याकुमारी वाला पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जब आप 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे आते हो, तो ये वो पॉइंट है जो आप सही कह रहे हो, ये ग्रेट निकोबार का हिस्सा है जो कि डूब चुका है, ठीक है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पे इसको इंदिरा कोल से कंफ्यूज मत हो ना। ये क्या है? ये आपका इंदिरा पॉइंट। सर इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है सर? पिगलिन? क्या सर पी से कुछ पिगलिन पुराना नाम इंदिरा पॉइंट का। पिग्मेलियन पॉइंट। अच्छा पिगमेलियन। पिग्मेलियन का है। लेकिन वो इंदिरा पॉइंट का नहीं है सर वो इंदिरा पॉइंट का ही है। सर इंदिरा पॉइंट का ही है सर। पिग्मेलियन पॉइंट। पिगमेलियन यस सर। ठीक है, चलो एक बार मैं देख लूंगा दोस्त। इसको क्या बोल रहे हो? PIGMALI है ना, पिग्मेलियन? यस सर। सर PY है। चलो यस सर। ओके, देख लेते हैं इसको। हाँ, तो अभी फिलहाल जो मुझे चीज पता है वो ये है 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये किसका हिस्सा है? तो ये अंडमान निकोबार में निकोबार का हिस्सा है। और निकोबार में भी कौन सा निकोबार? ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार का ही हिस्सा है। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? सर ये जो 8 डिग्री 4 मिनट पे था, उसका क्या नाम था? इसको ये बोलते हैं, ये कन्याकुमारी का पॉइंट है, ठीक है। इसका एज सच कोई नाम नहीं बोला जाता, लेकिन इसको कन्याकुमारी में केप कोमरिन पुराना नाम है सर। हाँ, केप कोमरिन कह देते हैं। आप अगर लिखना चाहो तो केप कोमरिन लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ेगा, ठीक है। वैसे पूछा पता ये वाला जाता है, इंदिरा पॉइंट वाला, ये केप कैमरिन बोला जाता है इसको, लेकिन ये इसका पुराना नाम है। जैसे ये भाई अभी बोल रहे थे ना पिग्मेलियन पॉइंट, तो जैसे ये पुराना नाम होगा, वैसे ये केप कैमरिन भी पुराना नाम है, लेकिन ये पड़ेगा कहाँ पे? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु, ठीक है। क्लियर हो गया ना सभी को? यस सर। चलो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। अब एक चीज और सुनो, अच्छा किसी को अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो प्लीज ज्ञान बांटते रहना, क्योंकि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं, है ना। बस ये चीज समझ लो। तो जहां जैसे अभी ये भाई ने पिग्मेलियन वाला पॉइंट बताया, तो इसको देख के इसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। चलो अब बात ये करते हैं कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, अगर हम बात करें, ये पूरी की पूरी बाउंड्री इंडिया की, ये देख रहे हो, यहाँ से लेके Yes, sir. पूरा ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक ये वाला, तो ये पूरा कितना होगा अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें? सर 3214 किलोमीटर। 3214 नहीं 32872 नहीं सर 3214 किलोमीटर। और ये वाली सर 2933 किलोमीटर। के बैठे हो सर बहुत पहले पढ़ा हुआ था, याद था, अभी तक याद है। बहुत बढ़िया। क्या बताया? 2933 किलोमीटर। ये कौन सी ईस्ट से वेस्ट। वेस्ट। और नॉर्थ से साउथ भी बता दो भाई फिर। सर 3214 3214 किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है भाई। ठीक है सर। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। तो ये चीज तो आपने एक देख बार ली। फिर बता दो। मैंने ये बोला, कंचन जी आप हो ना? हाँ देखो अब सर मेरे को नहीं अगर हम समझ में आता।
कोई बात नहीं, आप पूछो ना, इसलिए क्लास किस लिए लगी है। हम ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिया की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था वो वाला, और इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये वाला, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस होती है आपकी 3214 किलोमीटर। समझ आया आपको? और अगर हम बात करें ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी, तो ये पूरी की पूरी जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ये आपकी 2933 किलोमीटर है। अभी क्लियर हुआ आपको? यस सर। बोलिए। तो Yes, sir. 3214 किलोमीटर ऊपर से नीचे, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये 2933 किलोमीटर। अब इसके बाद आपको ये भी पता होगा मेरे ख्याल कि इधर जो आप देखते हो यहाँ, इधर क्या मिलेगा आपको? पूरा अरब सागर, यानी कि अरेबिक जो अरेबियन ओशन है या फिर सी कह लो, ये आपको यहाँ मिलेगा। वैसे ये ओशन है, ठीक है, अरेबियन ओशन। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? पूरा बे ऑफ बंगाल। यानी कि बंगाल की खाड़ी है। और ये नीचे क्या मिलेगा यहाँ पे? हिंद महासागर। इंडियन ओशन। ओशन है, यानी कि हिंद महासागर है। तो अगर आप देखो तो भारत जो है आपका वो 3 तरह से घिरा हुआ है ना, वो भी 3 डिफरेंट लैंड बाउंड्री से। एक बे ऑफ बंगाल है, एक आपका इंडियन ओशन है, और एक आपका अरब सागर है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो अंडमान निकोबार है, ध्यान से सुनो, जो अंडमान निकोबार है वो आवाज नहीं आ कहाँ रही पे? सर। वो इंडियन ओशन में मिलेगा या बे ऑफ बंगाल में मिलेगा? ये सर क्या? सर दोबारा बोलो सर। अंडमान निकोबार है वो आपको कहाँ मिलेगा? बे ऑफ बंगाल में या सर फिर बे ऑफ इंडियन बंगाल। बे ऑफ बंगाल। सर बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में। आप लोग अपने अपने कैमरा ऑफ करिए जल्दी से, ताकि मेरे पास यहाँ पे एक स्पेस जनरेट हो। कैमरा ऑफ करिए सारे, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये दिख रहा है आपको अंडमान निकोबार, है ना? तो ये अंडमान निकोबार अगर आप देख पा रहे हो तो ये किसका हिस्सा है? बे ऑफ बंगाल का। लेकिन अगर वहीं पे कोई आपसे पूछे कि यार लक्षद्वीप किसका हिस्सा है, तो आप क्या बोलोगे? अरेबियन से। अरेबियन से। अब मैं आपको शायद थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ, वरना शायद किसी को ना अगर समझ में आए हो। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये लक्षद्वीप है। और अगर ये लक्षद्वीप है तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अरब सागर था, तो ये अरेबियन ओशन का हिस्सा है। और ये आपके मिल गए आपको, देखो अंडमान निकोबार, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो अंडमान निकोबार आपके बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है। समझ में आ गया? और इंडिया एक ट्राई पॉइंट पे है। ट्राई पॉइंट का मतलब एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, और बीच में यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस सर। जी देखो, अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया की कितने ऐसे देश है जिनके साथ बाउंड्री लगती है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंडिया, और इंडिया के साथ सबसे पहला जो कंट्री मिलेगा आपको वो कौन मिलेगा? अफगानिस्तान। सर अफगानिस्तान सर 7 की लगती है लैंड, और 2 कोस्टल बाउंड्रीज लगती है। देखते हैं अभी सब कुछ। तो अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अब इंडिया और अफगानिस्तान यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए, अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा ये पाकिस्तान है, और इवन यहाँ पर इसके ऊपर जो आपको हिस्सा दिख रहा है पूरा वो अफगानिस्तान होगा, और ये अफगानिस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर से ऐसे लग जाता है। ठीक है, तो कश्मीर के साथ बहुत थोड़ी सी बाउंड्री शेयर हो रही है, और वो भी जो आपका पीओके वाला और कुछ हद तक लद्दाख वाला जो हिस्सा है वो हाँ, सर 105 या 106 किलोमीटर लगती है। ये 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है, तो याद रखेंगे 106 किलोमीटर बाउंड्री हम कवर शेयर करते हैं किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अब अफगानिस्तान के बाद क्या क्या बोल रहे हो? तो सर पाकिस्तान के साथ, अरे सबर करो, सर 3323 किलोमीटर। तो अगला आ गया सर पाकिस्तान। 3213 किलोमीटर। हाँ, तो पाकिस्तान के साथ कितना करेंगे? 3323 किलोमीटर, यानी कि 3323 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर। मतलब ये देखो, यहाँ से शुरू करेंगे पूरा का पूरा, चलते 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 इस तरह से यहाँ तक आ जाएंगे। बेसिकली अगर हम बात करें, पहले तो देखो 5 राज्य होते थे, लेकिन अब 5 राज्य नहीं है। जब से कश्मीर, जम्मू कश्मीर का ये 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हुआ, तो कौन कौन मिलेगा? सबसे पहले तो आपको लद्दाख मिलेगा। ठीक है, लद्दाख के बाद अगर हम बात करें आपको, चलो 1 मिनट रुको, ये लद्दाख छोड़ो अभी, पहले इसको 1 मिनट जम्मू कश्मीर ही मानो। तो जम्मू कश्मीर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के जस्ट बाद क्या मिलेगा आपको? पंजाब मिलेगा। पंजाब के जस्ट बाद आपको नीचे कौन मिल जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान के जस्ट नीचे क्या मिल जाएगा? गुजरात। और एक कौन छूट गया? और एक नहीं सर लद्दाख छूट गया अगर यूनियन टेरिटरी ऐड करे तो। पीओके। अगर हम जम्मू कश्मीर को छोड़ दें, तो जम्मू कश्मीर को अगर आप छोड़ोगे, देखो पीओके को अगर आप अपना हिस्सा नहीं मानते फिर आपको लद्दाख लेना पड़ेगा एक तरह से। समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखो। तो बेसिकली इंडिया की जो बाउंड्री है पुराने मैप के हिसाब से किसके साथ लगती थी, ये बताओ।
हाँ जी सर। हमने ये पूछा कि इंडिया के पुराने मैप के अकॉर्डिंग इंडिया की बाउंड्री पाकिस्तान से कहाँ कहाँ लगती थी, तो आप बोलोगे कि सर फोर स्टेट जम्मू चार। कश्मीर में लगती थी, 4 स्टेट, प्लस पंजाब में पंजाब, लगती थी, पंजाब, प्लस राजस्थान, में लगती थी, राजस्थान और गुजरात। प्लस गुजरात। गुजरात। लेकिन ये तो पुराने मैप के हिसाब से था, लेकिन अगर नए मैप के हिसाब से पूछे तो नए मैप में अब आपको यहाँ पर मिल गई यूनियन टेरिटरीज, एक मिल गई लद्दाख, ठीक है, एक मिल गया आपको जम्मू वाला हिस्सा, ठीक है, एक आपको मिल गया पंजाब वाला स्टेट, और एक मिल गया आपको राजस्थान, और एक आपको मिल गया गुजरात। तो 3 इस समय लगते हैं आपके स्टेट और 2 आपकी लगती हैं यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो ये अब देखो, ये लद्दाख का डिवीजन कुछ ऐसे हुआ है, ये ऐसे डिवाइड हुआ है, तो ये ऊपर वाला ये आपको लद्दाख हो गया और ये नीचे वाला आपका जम्मू हो गया। तो लद्दाख भी बाउंड्री शेयर करेगा, जम्मू भी बाउंड्री शेयर करेगा, फिर पंजाब भी करेगा, और ये भी करेगा, और ये भी करेगा। तो इस तरह से इस समय पाकिस्तान अपने साथ 3 स्टेट और 2 यूटीज के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, समझ में आया। लेकिन जब ये दोनों यूटी नहीं थी तो पूरा जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, तो उस समय 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर होती थी, लेकिन आज 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी। समझ में आ गया? यस सर। बताओ पहले। हालांकि अब ये शेयरिंग वाली जो बात है, ये जब हम पता क्या करेंगे, हम इंडिया के हर एक नेबर को सेपरेट पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको जब पाकिस्तान पूरा पढ़ाऊंगा तो फिर उस टाइम पे अलग से फिर से बात करेंगे एक बार। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो पाकिस्तान के बाद फिर कौन मिलेगा हमें, थोड़ा और बगल में जाते हैं तो चाइना मिलेगा। तो चाइना के साथ अपना जो आप देख रहे हो कितनी बाउंड्री शेयर हो जाएगी, तो ये है 3,488 किलोमीटर। तो 3,488 किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ, ठीक है। और इस चाइना में आप ये मान के चलोगे कि जो तिब्बत है वो इंक्लूड हो चुका है। देखो, जो हमारी बाउंड्री चाइना से लग रही है वो तिब्बत के थ्रू लग रही है, वरना तो हम चाइना से बाउंड्री नहीं शेयर करते एक तरह से अगर देखा जाए, है ना। मतलब ये वाली बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूँ, इधर वाली, ठीक है, इधर वाली जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना नेपाल के जस्ट बगल वाली, तो यहाँ पर जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ नहीं हो रही। हाँ, इधर वाली छोड़ दो अगर आप, लेकिन ये पूरा का पूरा तिब्बत एरिया है जो कि चाइना ने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। तो एक तरह से हम तिब्बत की बात करते हैं, जब हम चाइना की बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि तिब्बत चाइना की ही टेरिटरी है। इसके अलावा बताओ नेपाल की बात करें, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा स्टेट है, डोंट वरी। नेपाल की बात करते हैं, ये आपको आगे चल के नेपाल मिलेगा। हाँ, नेपाल के साथ हम करते हैं, भी हो रही है आवाज ब्रेक हो रही है अभी? 51। आवाज क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर। हाँ, नो सर। 1781 51 नहीं 1781 सर बीच बीच में गैप आ रहा है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। 15-20 मिनट और पढ़ लीजिए, फिर छोड़ देंगे आप लोगों को। 81 51 है। 81। इसके अलावा बात करते हैं भूटान के साथ। भूटान के साथ बताओ, 699 किलोमीटर मात्र, ठीक है। भूटान के साथ हम लोग करते हैं 699 किलोमीटर। और इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपको मिलेगा म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कितना करेंगे, 1643 किलोमीटर, ठीक है। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? और म्यांमार के बाद क्या बच गया आपका, एक सबसे बड़ा जिसके साथ हम सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा बाउंड्री इसी के साथ शेयर होती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो इंडिया के टोटल कितने कंट्री हुए जिनके साथ हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 7। तो इंडिया 7 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना, जिसमें म्यांमार के साथ हम वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते। अब इसमें से बस एक बात आपसे ये पूछेगा कि भाई सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे शेयर कर रहे हो, तो बांग्लादेश। और सबसे कम किसके साथ शेयर करते हो? सर सर बांग्लादेश। हाँ जी, ऐसे ही ट्रिक है थोड़ी याद करने की। सर म्यांमार के साथ हम लैंड बाउंड्री यूज मतलब वो करते हैं, शेयर को वो भी करते हैं, लैंड वो भी लैंड बाउंड्री भी शेयर करते हैं। लेकिन आप ये देखो ना, मेन जो बाउंड्री है वो कौन सी है, वाटर बाउंड्री। और वाटर बाउंड्री का हिस्सा पर ज्यादा सर- हम लोग वाटर बाउंड्री बोलते हैं इसलिए। पर सर ये सारे जो मतलब वाटर बाउंड्री, हाँ सर ये जो कंट्री है वो सारे तो लैंड बाउंड्रीज वाले हैं ना। बाकी सारे लैंड बाउंड्री वाले हैं। हाँ,
मतलब सारी की सारी जो लैंड बाउंड्री वाली कंट्री है ना, जिसके साथ हम हाँ, शेयर बिल्कुल करते हैं अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सारे आपको लैंड बाउंड्री दिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आवाज ठीक आ रही है, कुछ लोग बोलते हैं गलत आ रही है, मतलब नहीं आ रही है, तो इसका क्या मतलब? आपके यहाँ से फिर कनेक्शन प्रॉब्लम है क्या? नो सर, तो एक्चुअल में बीच-बीच में बीच में थोड़ा कटता सा है सर। गैप आ जाता है और उसके बाद फिर से क्लियर आ जाती है। अच्छा, बस 10-12 मिनट और झेल लो मुझे, ठीक है? इसकी ट्रिक भी है छोटी सी, बचपन में भी है याद करने की। चलिए, तो ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है सभी देशों के साथ मिला के? सर 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है? इसमें हमने कुछ बाउंड्रीज और भी ऐड कर ली होती हैं, ठीक है ना? कुछ आइलैंड वगैरह अगर पड़ रहे हैं किसी कंट्री के साथ मैच हो रहे हैं तो वो भी ले लेते हैं, लेकिन आइलैंड हम किस में लेंगे? वाटर बाउंड्री वाले में, है ना? क्योंकि आइलैंड क्या है? वाटर बाउंड्री का हिस्सा हो गया। तो वाटर बाउंड्री की अगर हम बात करें, इंडिया की टोटल वाटर बाउंड्री, तो ये 7515 सर 7515 है नहीं वाटर बाउंड्री देखो ना, 6,100 सर। हाँ, किलोमीटर। कोस्टल बाउंड्री सर 715 है। एक मिनट, सबर तो करो, सबर करो। 6,100 किलोमीटर जो आप देख रहे हो ये इंडिया की वाटर बाउंड्री है, ठीक है? लेकिन अगर आप मिला लोगे ये आगे वाली भी, ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा और नीचे वाली भी अगर आप मिला लेते हो और कोस्टल की बात कर लेते हो, तो कोस्टल वाली आपकी जाती है 7,516.6 किलोमीटर। हाँ, 0.5-0.6 ऐसे कुछ है, ठीक है ना? तो 7,516.6 किलोमीटर जो आप बात कर रहे हो ना दोस्त, वो ये वाली बात कर रहे हो, वो कोस्टल बाउंड्री है। ये वाटर बाउंड्री है, 6,100 किलोमीटर, और ये सिर्फ लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना? सर इसमें कोस्टल बाउंड्री कौन सी है? कोस्टल बाउंड्री ये वाली है 7,516.6 किलोमीटर। क्या होता है ना कि अगर हम कोस्ट भी मिला ले, जैसे मान के चलिए कि अगर तमिलनाडु का ये हिस्सा और आपको यहाँ पे इंडिया का मैप यहाँ खत्म होता दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि इसके कुछ कोस्ट आगे भी हो, ठीक है ना? तो हम उनको भी मिला लेते हैं और सब कुछ काउंट कर लेते हैं, तो तब जाके वो कोस्टल बनता है। अगर हम बात करें गुजरात, सबसे ज्यादा कोस्टल लैंड हम कहाँ से लेते हैं? गुजरात से लेते हैं, इसलिए हमारा कोस्टल बाउंड्री सबसे ज्यादा गुजरात से लगता है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा इंडिया की कोस्टल लाइन कहाँ पर है? गुजरात, है ना? ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखो। सर लैंड कितनी बताई? यार मैं फिर से लिख रहा हूँ, एक मिनट को, आप लोग अगर कंफ्यूज हो। मैंने लैंड बाउंड्री आपको बताई सबसे ज्यादा 15,200 किलोमीटर, ये लैंड बाउंड्री है इंडिया की, ठीक है? वाटर बाउंड्री की बात करें तो पानी वाली जो है आपकी वो है 6,100 किलोमीटर, लेकिन इसमें कोस्टल एरिया ऐड नहीं है। लेकिन अगर आप वाटर प्लस कोस्टल यानी कि ओवरऑल टोटल बाउंड्री की बात कर लोगे, टोटल वाटर बाउंड्री जिसमें हम इंक्लूडिंग कोस्टल एरिया कर रहे हैं, तो वो है आपकी 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है? अभी क्लियर है? 7,516.6 किलोमीटर, ओके? ये तो कुछ पॉइंट आपने देख ले यहाँ पर, ओके? यहाँ श्रीलंका नहीं है ना, मैप दूसरा लेना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। श्रीलंका अगर नहीं है तो कौन सा होता है मैप? ये बताओ, अभी कंटिन्यू करें आगे या फिर छोड़ें आपको? कंटिन्यू करिए तो आवाज ब्रेक हो रही है, तो मैं भी नहीं चाह रहा, ऊपर से ये वाला मैप मुझे दूसरा फिर लगाना पड़ेगा, इंटरनेट चाहिए उसके लिए, क्योंकि अब मुझे आपको श्रीलंका पढ़ाना था। ऐसे हम सारे के सारे साथ पढ़ेंगे, पूरे के पूरे, श्रीलंका फिर नेपाल फिर पाकिस्तान, पूरा ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे। तो फिर एक काम करो, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आज आपने बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ लिए, एक बार एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? तो जल्दी से अपनी कॉपी जल्दी से खोलो और जल्दी से मुझे ये बताओ कि हमने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि जो ग्लोब है, ग्लोब को किसने डिस्कवर करा? बेहम ने, ठीक है? तो बेहम ने ग्लोब को डिस्कवर करा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा ग्लोब है उसको स्टडी करने के लिए हमने उस पे दो तरह से लाइंस खींच रखी हैं, एक को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। बहुत बढ़िया। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उनको हिंदी में क्या बोलेंगे? देशांतर। लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे? लेटे हुए जो, बहुत बढ़िया। लॉन्गिट्यूड में जल्दी से बताइए टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं? 360। हाँ, और अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 181। 81 क्या होती हैं?
लाइंस के लैटिट्यूड्स सर टोटल लैटिट्यूड्स लाइन 179 लाइन 179 9 plus 2 181 आपके लैटिट्यूड्स होते हैं और 179 आपकी लाइंस होती हैं, क्योंकि दो Lines आपके होती बीच में पोल्स हो गए तो 179 लाइंस प्लस 2 पोल मिलके 181 लैटिट्यूड्स। आगे समझ में? यस सर। फिर हमने बात करी थी कि जो इंडिया है हमारा वो कहाँ पर आपको मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर आप ईस्टर्न को देखना चाहते हो तो ईस्टर्न स्फीयर में कह सकते हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न में आपको, नॉर्थ ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर आपने ये पढ़ा कि कई सारी लाइंस हमको ग्लोब पे देखनी होती है ना, तो अगर हमने ये ग्लोब बनाया तो सबसे बीच में क्या था, 0 डिग्री इक्वेटर, कर्क रेखा, या फिर दूसरा नाम क्या होता है कर्क रेखा का, विषुवत रेखा, विश्वत रेखा भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा नहीं सॉरी, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, कर्क रेखा विषुवत रेखा कैंसर है ना, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, कर्क नहीं, वो भूमध्य या फिर विषुवत। चलो यस सर। अगर हम बात करें कि हमारा इंडिया है तो इंडिया का सबसे ऊपर वाला जो आपने पॉइंट देखा था और जो एक सबसे नीचे वाला पॉइंट देखा था, शाबाश जल्दी बताओ ऊपर वाला क्या था, 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट है 6 minutes north 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 degree मिनट 4 minutes south नॉर्थ नॉर्थ की north ही होगा नॉर्थ हमेशा नॉर्थ कभी नहीं आता क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना, मुझे पता है ना तुम लोग गलती करोगे ये तो ध्यान रखो इसको। अच्छा और बीच से क्या निकल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degree north ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसके बाद फिर हमने बात करा कि अगर यही हमारा ग्लोब है और उसमें ये हमारा अगर इंडिया है तो अब हमें इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात करनी है ना, तो ये ईस्टर्न हो गया और ये हमारा वेस्टर्न हो गया, और बीच में अगर मान के चलो ऐसे डिवाइड है, तो जल्दी से बताओ ये वाला जो पॉइंट है वो कितने डिग्री पे था, 97 डिग्री 25 minutes east ईस्ट ईस्ट। अरुणाचल ये वाला प्रदेश जो पॉइंट था वो क्या था, 68 7 मिनट गुजरात याद कर लो। गुजरात और माता ईस्ट गुजरात फिर एक और नीचे से माता निकल रहा था लाइन 23.5 डिग्री वाली, उसका क्या नाम था, मकर रेखा Tropic of कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। हालांकि 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री सॉरी 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ये भी होते हैं। अंटार्कटिक सर्किल, हाँ उनको आर्कटिक सर्कल वगैरह बोलते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पॉइंट था उसका नाम क्या था, इंदिरा कोल ठीक है, 37 degree 6 minutes हाँ वो तो हो गया ना। चलो ईस्टर्न पॉइंट जल्दी से बताओ क्या था, किबिथु कहाँ लगता है, 97 डिग्री 25 अरुणाचल प्रदेश हाँ इंदिरा कोल कहाँ था, पीओके में, और इसको हम अपना हिस्सा मानते हैं भाई, ये नहीं पाक ने ले रखा है सर लद्दाख कहेंगे अगर ये नहीं है तो फिर आंसर लगाओगे लद्दाख। हाँ जी, अगर पीओके ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपका इंदिरा कोयल आपका लद्दाख का पॉइंट फिर मान लो। वैसे इंदिरा कोयल यार एक पॉइंट है तो वो पीओके में पड़ता तो लद्दाख में कैसे आ जाएगा, अभी भी तो देखो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं फिर, अगर नहीं मिलेगा तो फिर लद्दाख लगाना। सर सर ये मतलब जो आपका क्या नाम है इंदिरा कोल, वो सियाचिन ग्लेशियर के हाईएस्ट पॉइंट पे आता है फिर पीओके वाले पॉइंट पे आता है, मतलब सियाचिन ग्लेशियर जो आप देख रहे हो ना वो अपना हिस्सा है कि वो पीओके का हिस्सा, पहले तो आप ये बताओ। सर सियाचिन ग्लेशियर तो हमारा है, तो हमारा है तो हम अपने हिस्से से अगर थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वहां से पीओके की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। अच्छा ठीक है, वो पीओके में एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे पड़ जाता है आपका कौन, इंदिरा कोल। इंदिरा, ठीक है, तो अपने सियाचिन से उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान अच्छा रखना। इंदिरा कोल हालांकि वो है कि हमारा सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है वहाँ पे, वर्ल्ड का भी और अपने इंडिया का भी, वहाँ पे फोर्स वगैरह रहती है, वो अलग चीज हो गई, लेकिन ये पॉइंट एकदम यहाँ कहीं पड़ता है ना। मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज मेरे स्क्रीन में ना चार्ट है ऊपर, बार बार उस पर क्लिक करता हूँ ना मैप पे तो चार्ट आ जाती है आपकी। चलो तो वेस्ट पॉइंट क्या था इंडिया का, जल्दी से बताओ सर। गौर माता गुजरात 68 इंग्लिश में लिखते हैं ना, गौर मोती लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं गौर माता, तो गौर माता हो गया। और सदर्न जो पॉइंट है वो क्या था सर, वो इंदिरा पॉइंट। अगर 8 डिग्री 4 मिनट की बात करोगे तो ये कन्याकुमारी वाला कन्याकुमारी है ना, और 6 degree 4 minutes इंदिरा पॉइंट, ये हो गया इंदिरा पॉइंट, बहुत बढ़िया। हमने आगे बात करी, थोड़ी सी और आगे चलते हैं। फिर हमने ये देखा कि इंडिया की जो पूरी आपकी वो थी बाउंड्री यहाँ से नॉर्थ से साउथ, यहाँ वाली यानी कि नॉर्थ से साउथ वाली, ये कितनी थी 3214 3214
किलोमीटर 14 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ से यहाँ वाली बात करें 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बाद फिर हमने देखा था कि यहाँ पर जो पॉइंट हमारा है ये पूरा क्या है, वो ये आपका अरब सागर है। अरब यहाँ पर क्या सागर था पूरा बे Arabian ऑफ Sea. बंगाल। Bay यहाँ पे of क्या मिलेगा? Bengal. और Indian अंडमान निकोबार Ocean. कहाँ है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन नहीं, Andaman. अंडमान निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल। नीचे Bay बंगाल। of Bengal. और लक्षद्वीप किसमें पड़ेगा? अरब सागर। सर अरेबियन सी। Arab Sea. बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने ये पूरी की पूरी चीजें देख ली हैं तो अब हमको बाउंड्री पे आ जाना चाहिए। तो इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री शेयर कर रहा था? 106 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3000। 323 इसके बाद चाइना से जी, नेपाल से कितनी? 1781 1781 1781। देखो नेपाल एकमात्र ऐसा कंट्री है जो 781 रखता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, मैंने ऐसे याद रखा हुआ था। चलो क्या करी। नेपाल के बाद कौन बचा? म्यांमार। भूटान सबसे कम 99 भूटान के साथ 699 699 भूटान के साथ। म्यांमार के साथ 1643 था। एक बच गया, वो कौन है? बांग्लादेश सबसे ज्यादा। 4096 बहुत बढ़िया। चलो तो ये भी कर लिया। फिर हमने बात करी थी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टोटल रियल लैंड टोटल लैंड बाउंड्री तो हाँ, लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। किलोमीटर ठीक है। वाटर बाउंड्री की बात करें 6,000 किलोमीटर लेकिन वाटर बाउंड्री इंक्लूडिंग कोस्टल एरिया तो कितना? 7516 किलोमीटर। तो आपको और देखो highest कितने गुजरात सारे फैक्ट इंडिया के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके आपको याद थे, रिवीजन आपने कर लिए, और अगर आपको नहीं याद थे तो याद हो गए, है ना? चलो, वैसे मेरा मन है कि मैं श्रीलंका पढ़ा दूं। क्या कहते सर मैप में नहीं है ना श्रीलंका? मैप में तो नहीं है, फिर जल्दी से डाउनलोड कर देना दूसरा मैप। सर हाँ सर, श्रीलंका को मालदीव पढ़ा दीजिए, 2 मिनट का होगा, ज्यादा 2 नहीं। मिनट तो नहीं है, लगे हम पढ़ा तो तुमको लगता है कोई चीज 2 मिनट की होगी? सर थोड़ा होगा, वही है बस। ऊपर नीचे होगा। चलो ऊपर नीचे सर। देखो, चलो यहीं पे करते हैं। मैं मैप इंक्लूड नहीं कर रहा, बट आप समझ जाना कुछ चीजों को, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैंने हटाया स्लाइड तो कहीं दिक्कत ना हो। चलो, श्रीलंका की अगर बात करते तो अब हम सबसे पहला कंट्री पढ़ने जा रहे हैं, श्रीलंका। तो श्रीलंका से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको सुनो। श्रीलंका का सबसे पहले ओल्ड नेम क्या, वो बता दो, पुराना नाम। सिलोन। सिलोन, ठीक है। तो नाम क्या है? CEYLON। श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, ठीक है। टोटल 32 बच्चे थे, इस समय 22 बच्चे बचे हैं, यानी कि 10 बच्चों का हरास हो गया, क्योंकि मैं बहुत खराब पढ़ा रहा हूँ। चलो, सिलोन क्या है? पुराना नाम हो गया सिलोन इसका। इसके बाद बताओ शेप कैसी है इसकी? श्रीलंका की एक पर्टिकुलर शेप मानी गई है, तो इसको कहते हैं कोकोनट शेप। ये कोकोनट शेप है, या फिर आप इसको ड्रॉप शेप कहते हो, ठीक है? जैसे पानी की बूंद होती है, ड्रॉप शेप। तो ये ड्रॉप शेप्ड है या फिर ये कोकोनट शेप्ड है, याद रखो। दोनों में से जो ऑप्शन मिले वो लगा देना, ठीक है ना? कभी आप देखो यहाँ पे श्रीलंका आपको मिलेगा अजीब सा बना हुआ है, ऐसे अजीब सा, तो वो आपको कोकोनट या फिर वैसा आपको मिल जाएगा ड्रॉप शेप, ठीक है ना? इसके बाद सर बचपन में तो श्रीलंका को इंडिया का ही मानते थे सर, बचपन में मैप में। बचपन में मैप में हाँ भाई, बचपन में सोचते थे इंडिया का ही नहीं, ऐसा नहीं है, अलग ही है ना? आज हाँ, इंडिया ने तो क्या नाम है, श्रीलंका ने तो कांड भी करा है। अगर आपको पता हो तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, तो लिट्टे समूह था, वो श्रीलंका गए थे ना, जिसने उनको जो धन्नो नाम की एक मानव बम थी, है ना? तो सर ऑपरेशन पवन चलाया था सर राजीव गांधी ने, मतलब वो सर ऑपरेशन पवन पीस कीपिंग फोर्स को मतलब श्रीलंका भेजा था 1987। उसके बाद उन्होंने मतलब बिल्कुल उस पे भी आएंगे, ठीक है? तो चलो, कोकोनट ड्रॉप हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? बोलो। अब आप कुछ ऐसे समझो कि मान के चलो ये अपने इंडिया की ना ये मेन लैंड है, थोड़ा आप इसको ऐसे मानो कि अपने इंडिया की मेन लैंड है। और अगर बात करें तो यहाँ श्रीलंका जो आपको कुछ दिखना है, मान के चलो श्रीलंका आपका कुछ ऐसा होगा, ये आपका ऐसा होगा श्रीलंका, ठीक है ना? जो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर ये श्रीलंका और ये आपका ये है, तो बीच में क्या क्या चीजें हैं उनको समझो, ठीक? अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट, ये थोड़ा सा ऐसे है, इंडिया का लैंड यहाँ पे थोड़ा ऐसा है। तो यहाँ पे इंडिया का जो सबसे इधर मोस्ट पॉइंट है, इसका नाम पता है क्या है? सर रामेश्वरम धनुषकोटी। जी, इसको बोलते हैं हम लोग धनुषकोटी,
ठीक है। धनुषकोटी वैसे बेसिकली ये चीज नहीं है, धनुषकोटी आगे इस पूरा आपको ऐसे मिलेगा यहाँ पे, है ना? हाँ इस सर, point खत्म के हो आगे जाता है वहां तक। हाँ, ये वाला पूरा आपको ये एक्सटेंशन है थोड़ा सा ऐसा, तो ये हाँ मैं आपको बताता हूँ। तो धनुषकोटी ये पॉइंट है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है ना, ये धनुषकोटी है। तो इसकी बात करते हैं। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसका नाम है धनुषकोटी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे DHANUSH, धनुषकोटी, AODI, धनुषकोटी, लेकिन इसको कोडी बोलना, कोडी नहीं बोलना, धनुषकोटी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका ये वाला। अब मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, एक मिनट। एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये श्रीलंका का ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ वाला, क्योंकि यहाँ से हमें ज्यादा पास पड़ता है श्रीलंका, क्योंकि देखो ये बाउंड्री ज्यादा दूर पड़ेगी आपको, ये वाली पास पड़ेगी, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, इसे बोलते हैं तलाई मन्नार, TALAI, तलाई मन्नार, MANNAR। तो श्रीलंका का जो सबसे ये वाला मोस्ट पॉइंट आप देख रहे हो एक्सट्रीम वाला, इसका नाम है तलाई मन्नार, और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ये वाला, ये है धनुषकोटी। ये बात आपको समझ में आई? अब है क्या कि बीच में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम आए थे यहाँ पर, तो ये रामेश्वरम होते हुए आए, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा वो पूरा, कि जो कहते थे ना कि राम सेतु, राम सेतु आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है ना। तो यहीं पे एक ये जो आप देख रहे हो एक्चुअली में रामेश्वरम है जगह, जहाँ पे ये इसको मठ भी बोलते हैं ना रामेश्वरम को, यहाँ लोग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामेश्वरम में जाना जरूरी है। सर रामेश्वरम आपने वो बताया था, क्या नाम है, राम सेतु, हाँ ज्योतिर्लिंग सर नहीं, रामेश्वरम सर नहीं सर, एक और चीज बताई सर आपने, चार धाम में से चार धाम। ठीक है तो रामेश्वरम जाना जरूरी है यहाँ पे, और क्या बोल रहा था? हाँ, मरने से पहले सब जाने को है। देखो सर गए भी हैं, यहीं पे राम सेतु है, समझ आ रहा है? यहीं पे क्या बना है, राम सेतु। ये जो पत्थर वत्थर फेंके गए थे, ऐसी चीजें, तो हालांकि साइंस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो एविडेंसेस वहां से मिले हैं, तो कुछ पत्थर वहां पे मिले हैं जो काफी मतलब काफी सर साइंस अब कहती है, आप जो भी है कह तो नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन सर कहती है, मतलब रिसर्चर ने बताया था, ह्यूमन एविडेंसेस हैं तो यार मानना तो पड़ेगा ना साइंस को, है ना। अब वो भले ना माने कि भगवान राम ने डाले थे पत्थर की नहीं डाले थे, है ना, नल नीर ने उसमें काम करा कि नहीं करा, भगवान राम का नाम लिखा था कि नहीं लिखा था, वो सब पौराणिक कथा है, उनको छोड़ो, उनसे हमें क्या मतलब, है ना। वो बस एक हमारे धर्म का हिस्सा है, वहीं तक उसको रहने देते हैं सीमित। जितनी हमें धर्म से खुशी मिले उतना आप एक्सेप्ट करो, जब धर्म आपके ऊपर हावी होने लगे तो चीजों को थोड़ा सा ब्रेक डाल दो। मेरा तो ये मानना है, सिंपल सा, है ना। मैं बिल्कुल भी हिंदू विरोधी नहीं हूँ, ठीक है। अगर किसी को लग रहा हो तो, है ना, तो मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट इस समय, पढ़ाई, ठीक है, और अपने लिए इंपॉर्टेंट है साइंस। धर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो धर्म इंपॉर्टेंट है सिर्फ त्योहार के लिए, त्योहार मनाओ, अपना मौज करो, खुश रहो। चलो, तो ये रामेश्वरम में आपको मिलेगा राम सेतु। ये राम सेतु सीधा आके कनेक्ट होगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो राम सेतु जो बना है वो कहाँ से कहाँ बना है, धनुषकोटी से बना है तलाई मन्नार तक। समझ में आया? ये राम सेतु क्लियर हो गया आपको। और यहीं पे क्या करा है, जो आपकी श्रीलंकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके यहाँ पर एक रेलवे ब्रिज बना दिया, रेलवे ब्रिज बना दिया यहाँ पे। पता आपको यहाँ, पता कहाँ, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है भाई, ये दोनों, ये देखो, ये वाला जो आपको ये पॉइंट मिल रहा है ना, ये पूरा ये समुद्र के अंदर है, और ये आपकी इंडिया की आखिरी लैंड बाउंड्री है, जो मेन बाउंड्री है। उसके बाद यहाँ तो गैप है ना, मतलब यहाँ पानी होगा, तो अगर पानी है तो यहीं पे क्या करा उन्होंने, रेलवे ब्रिज बना दिया। और यहाँ रेलवे जो ब्रिज बनाया है, इसका नाम पूछा जाता है कि रेलवे ब्रिज का क्या नाम है ना। तो इस रेलवे ब्रिज का नाम बताइए, पता है आपको? मैं बताता हूँ, इसका नाम है पंबन ब्रिज। सर पंबन ब्रिज, सर वो तो पहले ही है ना सर, क्या नाम, जब वो रामेश्वर तमिलनाडु से रामेश्वरम जाते हैं तो बीच में पड़ता है पंबन ब्रिज। वही तो बता रहा हूँ सर। श्रीलंका से तो राम सेतु पे तो ब्रिज नहीं बना सर अभी। हाँ भाई, मैं ये लिखा तो मैंने, ये देखो, आपको दिखा नहीं क्या? अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये अपने इंडिया की मेन बाउंड्री से लेके इस पॉइंट तक आने में, मतलब रामेश्वरम आने के लिए बीच में एक रेलवे ब्रिज है, उस रेलवे ब्रिज का जो नाम है वो आपका पंबन ब्रिज। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कोई नहीं, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो, ठीक है, डोंट वरी। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये आपके इंडिया की मेन बाउंड्री है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहीं पे क्या हुआ कि आगे जाके इस तरह की एक आपको पहाड़ी टाइप की मिल जाएगी, पहाड़ी इन द सेंस मतलब बीच में आपको बाउंड्री मिल जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच आइलैंड है, जिसको आप रामेश्वरम बोलते हो, है ना। और ये रामेश्वरम का सबसे लास्ट पॉइंट है, इसका नाम क्या है अभी बताया मैंने आपको? धनुषकोटी, ठीक है, इसका नाम है धनुषकोटी। ये धनुषकोटी हो गया।
इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आप रामेश्वरम आना चाहते हो तो रामेश्वरम आने के लिए आपको भारत सरकार ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ हेल्प से एक यहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हो ये इंडिया की मेन बाउंड्री को इस रामेश्वरम से कनेक्ट कर रहा है और इस रेलवे ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। ये मैं बोल रहा हूँ। यस सर। सर 2004 में फ्लड आया तो डूब गया था पूरा धनुषकोट और पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज है ना यार, बंदे मरे जा रहे हैं, इतने लाखों लोग मर गए कोरोना में, ऊपर वाले की तो कुछ पता नहीं है यार, कह नहीं सकते, नहीं बच सकता सच में यार। इसलिए कहा जाता है भगवान की थोड़ी बहुत पूजा करते रहो यार, थोड़ी सी करो भले रोज। हाँ आगे चलते हैं। तो ये पंबन ब्रिज हो गया। अब देखो फिर हमने बोला कि यहाँ पर है आपका श्रीलंका, श्रीलंका का मैप बनाते हैं। आपका श्रीलंका है ऐसे। तो अब यहाँ से और यहाँ तक आने में ये काम जो है ये हमारे पुराने सिविल इंजीनियर्स ने करा, जिनको हम रामायण में पढ़ते हैं, ठीक है, सुन में आया ना। यस ये सिविल इंजीनियर जो थे इन्होंने यहाँ पे बनाया राम सेतु, नलोर नीर, हाँ वही भगवान जी राम जी का नाम लिख के पत्थर यहाँ पे वो होने लगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो श्रीलंका का एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है, जो कहाँ से कहाँ तक बना, मतलब जो भगवान राम ने ब्रिज बनाया है वो धनुष कोडी से बना है और कहाँ तक बना है, तलाई मन्नार। तलाई मन्नार। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भगवान राम जी लंका जब गए थे तो कौन से रास्ते से गए थे, समझ में आया। तो कभी आपका मन हो यहाँ जा सकते हैं आप भी, लेकिन रास्ता नहीं है, तैर के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो तलाई। हाँ अच्छा, ये कोई पूछे पंबन ब्रिज कितने किलोमीटर का है, तो महज 2 किलोमीटर का है। तो 2 किलोमीटर का ये पंबन रेलवे ब्रिज है जो अपनी इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, मतलब इंडिया का हिस्सा है। जैसे समुद्र के बीच में सर इस। हाँ बिल्कुल। रामेश्वरम पे तमिलनाडु पहले अपना अधिकार, सॉरी ये क्या नाम है, श्रीलंका पहले अपना अधिकार जमाता था, लेकिन हम लोगों ने बोल दिया देखो सीधी सी बात है हमारा है, ठीक है, ये तो ऊपर वाला ले चुका है, सब कुछ नहीं बांटते फिरेंगे, है ना। रामेश्वरम हमारा है तो हमारा रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया अब आपको। अच्छा एक और बात काफी इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन यूपी पीसेस में आया था, मेरा दिमाग सुधर गया, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्रिज है इस ब्रिज का एक नाम है, पता है आपको क्या, एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज ये जो भगवान राम जी ने बनाया है ना राम सेतु, इसका नाम था एडम्स ब्रिज। और ये पता है कितने किलोमीटर लंबा था जो भगवान जी ने बनाया, ये 48 किलोमीटर लंबा था ये पूरा राम सेतु, जो यहाँ से आपका धनुषकोडी से शुरू हुआ था और तलाई मन्नार तक गया था। 48 किलोमीटर हमारे सिविल इंजीनियर्स ने काम करा रात दिन, ठीक है, तब जाके भगवान राम जी के नाम से ये बना पूरा, और इसी को दूसरे वर्ड्स में इंग्लिश में हम लोग एडम्स ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। और सर इंडिया और श्रीलंका को मतलब ये पाक को गल्फ ऑफ मन्नार से बांटता है, वो भी बता रहे हैं, जस्ट अ मिनट। देखो जितनी चीजें मुझे पता है मैं जरूर बताऊंगा, बाकी आप लोग भी हेल्प करो, अगर कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा पता है तो आप लोग भी बताना, है ना। चलो तो हुआ क्या कि अब जो आप ये बोलो ना पाक स्ट्रेट, अब वो पाक स्ट्रेट क्या मैं उसको आपको बताता हूँ। देखो क्या है कि यहाँ पर ये जो पूरा है मुझे हटाना पड़ेगा। अच्छा ये आपने सब लिख लिया है, क्योंकि मैं रब करने जा रहा हूँ थोड़ा सा। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर ये पानी वाली बाउंड्री है, यहाँ पे पानी है, तो अगर यहाँ पानी है तो इसको पता क्या बोलते हैं, ये है पाक, यानी कि इसे बोला जाता है बे ऑफ पाक। क्या बोलते हैं इसको, बे ऑफ पाक बोलते हैं। क्या होगा, ये बे ऑफ पाक होगा। अब अगर यहाँ पे बे ऑफ पाक है तो यहीं पर आपको मिल जाएगा ये, इस राम सेतु के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट लगता है, इसी स्ट्रेट का नाम है पता है क्या, बे ऑफ पाक के अंदर क्योंकि ये पड़ता है तो इसी को बोल देते हैं पाक स्ट्रेट। इट्स PALK, पाक स्ट्रेट। हिंदी में कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। पाक स्ट्रेट आपको यहाँ मिलेगा, जो कि क्या है एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये किसको अलग कर रहा है बताइए, इंडिया और श्रीलंका। हाँ ये इंडिया और श्रीलंका को आपस से अलग कर रहा है, मतलब ये पाक स्ट्रेट से इंडिया और श्रीलंका अलग हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब बोलो सर, मन्नार की खाड़ी भी तो है। हाँ सर, गल्फ ऑफ मन्नार जो है, मन्नार की खाड़ी इधर है, ये है मन्नार की खाड़ी इधर, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार का एक नेशनल पार्क भी है सर, वो इंडिया का है श्रीलंका का है? गल्फ ऑफ मन्नार का नेशनल पार्क, दोस्त नेशनल पार्क मैं वीडियो लाऊंगा, मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एक बार, मुझे आइडिया नहीं है। मैं नेशनल पार्क वाली जब वीडियो बनाऊंगा तो ऑफ कोर्स मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके लिए बहुत सारा गूगल करता हूँ, तब आपके पास वीडियो आती है, तो एक बार मैं देख लूंगा, मुझे अभी आइडिया नहीं है, ठीक है।
तो पाक स्ट्रेट ये जो आप बोल रहे हो ना, ये पाक स्ट्रेट ही हो गया, और मन्नार की खाड़ी आपको यहीं पे मिलेगी। ये सर पूरी वॉइस मन्नार बार की बार खाड़ी ब्रेक हो रही है आपके। अभी भी हो रही है। यस सर। इतना है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? बीच में हो रही है पर आ रहा है समझ में। आ रहा है ना? चलो, तो अब ये पाक स्ट्रेट है, तो जो कि इन दोनों को अलग करता है। ये स्ट्रेट क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे स्ट्रेट क्या होता है? सर वो दो लैंड बाउंड्रीज को मतलब काट रहा हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका था ना, ये रामेश्वरम था आपका, ठीक है, और नीचे आपका यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, ये पूरा आपका पाक स्ट्रेट है, ठीक है। यहीं पर आपको मिलेगा मन्नार की खाड़ियां मिल जाएगी, प्लस आपकी यहाँ पे श्रीलंका है। तो अब आप देखो क्या हो रहा है कि स्ट्रेट उसको कहते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दो लैंड बाउंड्री को क्या करे, अलग करे, और जो दो वाटर बॉडी को जोड़ रहा हो, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि दो लैंड बाउंड्री को अलग कर रहा हो, लेकिन दो वाटर चैनल की बाउंड्री तरफ को काम जोड़ करता भी रहा हो। हैं? क्या कह रहे हो बेटा? सर चैनल की तरफ काम करता। हाँ, चैनल की तरह ही काम कर रहा है, ऑफ कोर्स। तो अगर हम बात करें तो क्या हो गया, बताओ, समझ में आ रहा है ना आपको कि अगर हम देखें तो एक आपका जो दो लैंड बाउंड्री को अलग करना है, तो एक तो आपकी इंडिया की बाउंड्री हो गई, एक आपकी लंका की बाउंड्री हो गई, तो दो लैंड बाउंड्री अलग हो रही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि दो वाटर बाउंड्री कौन सी है, तो देखो यहाँ पे जस्ट ऊपर आपको यहाँ मिलेगी बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। ये पूरी क्या है, ये पूरी बे ऑफ बंगाल है। तो एक तो आपको बे ऑफ बंगाल मिल गया वाटर बाउंड्री, और उसके जस्ट नीचे जब आप आओगे तो दूसरा आपको क्या मिलेगा, बे ऑफ मन्नार। क्या मिलेगी? मन्नार की खाड़ी आपको मिलेगी, बे ऑफ मन्नार। तो बे ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को अलग कर रहा है कौन? ये स्ट्रेट। तो दो लैंड बाउंड्री को अलग कर रहा है और दो लैंड बाउंड्री जोड़ रहा है, सॉरी वाटर बाउंड्री जोड़ रहा है, तो इसीलिए इसको हम स्ट्रेट कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि ये बे ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल, भाई पानी तो एक ही है ना एक तरह से, बस हम ये बोल देते हैं कि यार पानी अलग अलग हो रहा है, लेकिन पानी मिल ही जाते हैं आपस में आके। तो जब बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ मन्नार जो है वो दोनों मिल रहे हैं, और क्योंकि इंडियन बाउंड्री और श्रीलंकन बाउंड्री अलग हो रही है, तो ये बीच में स्ट्रेट आ गया। तो स्ट्रेट वही बाउंड्री है जो दो लैंड बाउंड्री को अलग करे और दो वाटर बाउंड्री को जोड़ दे। नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। क्लियर हुआ? यस सर। चलो, अगर ये आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। इसके बाद क्या पॉइंट छूटा? मेन तो आपको मैप के थ्रू मैंने समझाना है, कल समझा दूंगा। अच्छा, हाईएस्ट माउंटेन की बात करें अगर हम श्रीलंका की, जैसे उस दिन जब मैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे पढ़ा था उस दिन। हाईएस्ट माउंटेन क्या है श्रीलंका की, पता आपको? एडम्स पीक। एडम्स पीक ये है श्रीलंका की सबसे ऊंची माउंटेन, जिसका नाम है एडम्स पीक। ओके, बताओ समझ में आ रहा है? यस सर। और जो मेजर रिवर अगर आपसे श्रीलंका की पूछी जाए कि मेजर रिवर कौन सी है, तो मेजर रिवर यहाँ पर है महाबली गंगा। गंगा ही है लेकिन इसका नाम है महाबेली गंगा। तो महाबेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जिससे श्रीलंका का लगभग इरिगेशन होता है रिवर से। मतलब जो श्रीलंका के अंदर एक रिवर निकल रही है, बाकी तो श्रीलंका तो अगल बगल सब है ही, ओशन है, लेकिन आपको पता ना ओशन का जो पानी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खेती के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो सलाइन वाटर है ना। तो अगर आपके आसपास पानी है भी तो उस पानी का आप यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो नदियां हैं जो पानी लेकर आती हैं वही मीठा पानी, और उसी से इरिगेशन वगैरह होती है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद श्रीलंका का एक दूसरा नाम भी है, मैं आपको बताता हूँ, उसे बोलते हैं आइलैंड ऑफ पर्ल्स। यस सर। आइलैंड ऑफ पर्ल्स, मोतियों का जो द्वीप है उसे श्रीलंका कहते हैं। मोतियों का द्वीप। हाँ, तो आइलैंड ऑफ पर्ल्स किसको बोलते हैं? श्रीलंका को ही बोलते हैं, है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया ना, बे ऑफ मन्नार, जैसे अगर ये श्रीलंका है तो श्रीलंका के नीचे जो बे ऑफ मन्नार है, यहाँ पे मोती बहुत होते हैं, पर्ल्स बहुत निकलते हैं, तो इसीलिए इनको बोल दिया जाता है श्रीलंका को आइलैंड ऑफ पर्ल्स। क्योंकि बे ऑफ मन्नार पे वैसे तो अगर देखा जाए तो किसी का हक नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीलंका के पास पड़ता है, तो उसका पूरा पूरा यूज श्रीलंका करता है, ठीक है, बे ऑफ मन्नार का, याद रहेगा। पहले डिस्प्यूट बाउंड्री थी हमारे बीच, बाद में सुलझा लिया था। और हमारे इस समय सबसे ज्यादा हमारे जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, वो इसको चल रहा है तमिलनाडु को लेके। ये कहते हैं कि आप आते हो यहाँ पर और इंडियन ओशन में आके आप मछलियां पकड़ के ले जाते हो, और हमें पता नहीं लगता, और हमारे लिए मछलियां बचती नहीं है, हमारा इकोनॉमी खराब हो जाती है। इस समय ये मछली वाला इनके साथ बवाल चल रहा है हमारा। सर श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंकन कहते हैं सर, श्रीलंकन। हाँ, ये तो श्रीलंकन कहते हैं, कहने तो उनको क्या दिक्कत है, हमारा हम सर कई जो करेंगे सर कई मछुआरों को उन्होंने पकड़ भी लिया ना, पकड़ा भी है सर।
वही तो कांड हुआ था ये। अच्छा, और वैसे एक बताता हूँ आपको, ये जैसे देखो, अगर हम बात करें कि ये श्रीलंका है, लाइक अगर ये श्रीलंका है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप देखो, ये वाला पॉइंट श्रीलंका के इधर, ये पॉइंट पता क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जाफना। जाफना। ये है जाफना आइलैंड। बताता हूँ हाँ क्यों। सर, यहीं पे ऑपरेशन पवन चला गया था, गए थे लैंड के। यहाँ पे हम लोग आए थे, हमारी नेवी आई थी, और यहीं पे ऑपरेशन पवन चला था, और ऑपरेशन पवन के चलते यहीं से ये जो लिट्टे समूह था जिसने राजीव गांधी की हत्या करी थी, नाम क्या थी, LTTE है ना, LTTE था इसका नाम, LTTE। तो लिट्टे जो थे, इन्होंने ही राजीव गांधी, लिबरेशन तमिल टाइगर, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर। आगे ई से क्या था, ई भी कुछ है ना, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर। यस सर, ई से तमिल टाइगर। देख लो, चलो कोई नहीं। तो लिट्टे है वैसे पूरा नाम, देख लेना आप इसका, लिट्टे बोलते हैं। सर इसका हेड कौन था? मनोहर, मतलब हाँ। क्या नाम है सर उसका? एक काम करो ना, गूगल करो फटाफट, लिट्टे के एम से था कुछ। हाँ देख लो सर स्टोरी तो सारी याद है मुझे, बस नाम पता नहीं क्या नाम है इसका। गूगल कर लो कोई बंदा। तो मैं खाना खा रहा हूँ साथ साथ। कोई नहीं। प्रभाकर सर, प्रभाकर याद आ गया। प्रभाकरन, प्रभाकर सर, प्रभाकरन, प्रभाकर की प्रभाकरन, प्रभाकर नहीं, प्रभाकरन है ना। देखो पूरा नाम सही से प्रभाकर नहीं, प्रभाकरन होगा। मुझे याद है क्योंकि मुझे ये स्टोरी पापा ने बताई थी मेरे, तो मुझे याद है कि उनके मुंह से मुझे प्रभाकरन याद आता है। चलो खैर देख लेना आप, है ना। तो वो जाफना आइलैंड पे ही रहते थे, ये पूरा का जो गिरोह था ना, ये जाफना आइलैंड पे पूरा एक्टिव था, और यहीं पे ऑपरेशन पवन चला था, यहीं मारा गया था सबको, और उसके बाद फिर आपको बताइए, है ना। और एक लास्ट ईयर का करंट अफेयर है, टिकोया। तो वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैंने बोला ही नहीं अभी। ये दिख रहा है आपको, टिकोया, टिकोया हॉस्पिटल बनाया है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे मैंने बोला ही नहीं। हमारी भी नहीं सुन रही है सर, आवाज नहीं आ रही। अरे मैं, मुझे बोलने तो दो। सर आवाज नहीं आ रही। सर बिल्कुल भी नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही सर। माउस ही चल रहा है। वो भी चल रहा। सर नहीं आ रही वही। माउस तो चल रहा है। माउस चल रहा है कि नहीं चल रहा? सर आवाज तो आई नहीं। सुने क्या सर, आवाज ही नहीं आ रही। रुको, सुनो क्या। To be continued. To be continued in the next class. Bye bye. ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय बाय, चलो गुड नाइट। बाय सर। ओके, अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? हाँ भाई। भाई चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। श्रीलंका आपको ऑलमोस्ट खत्म है, बस एक लास्ट पॉइंट था, टिकोया हॉस्पिटल इंडिया ने श्रीलंका में बनाया। ठीक है ठीक है बाय। थैंक यू सर।